So, hi Roshi, firstly congratulations. The trailer is amazing. Finally शादी के किस्से बहुत चल रहे थे and अब finally हम आपको देख रहे हैं एक अलग अवतार में and obviously लोगों ने guess किया कि शायद आपने शादी कर ली during this lockdown. कैसे like आपको messages आ रहे थे, कितना overwhelming था, all of a sudden surprise. What do you want to say? How was it? हाँ सॉरी अचानक से शादी कर लिया, ओवरऑल सरप्राइज जो आपके फैंस थे वो लोग शॉक हो गए थे ट्रेलर में देख के कि क्या हो रहा है. सो व्हाट यू वांट टू से, ये शादी की न्यूज़ बहुत वायरल हो गई. जी एक्चुअली जब ये आर्टिकल्स आए मैं तो शॉक थी बट समवेयर डाउन द लाइन जो ट्रेलर था वो कई टाइम पहले आ गया था तो जो ये फैंस को पता था कि ये जो शादी का सीक्वेंस है क्योंकि मैंने ट्रेलर में भी सेम लहंगा पहना हुआ है तो उनको पता था कि ये असल की शादी नहीं है और ये भानुप्रिया की शादी हो रही है. लेकिन कुछ ऐसे नास्टी या कुछ ऐसे अलग एकदम शॉकिंग कमेंट्स नहीं लगे ऐसे कोई आपको कि लाइक ऑल ऑफ सडन ही क्या हो रहा है, समथिंग लॉकडाउन के बीच कुछ और? What was your reaction when you read the article of your yeah. No, actually, एक ऐसा सीक्वेंस आता है जो मैं शादी की मैंने मैं शादी मैंने लहंगा पहना है वो सेम लहंगा आई मीन ऑडियंसेस को पता था कि वो सचमुच की शादी नहीं है और वो भानुप्रिया के मूवी सीन में से लिया गया है वो पिक्चर. Okay, so how was your experience like working in Virgin Bhanupriya? कैसा रहा गौतम फ्लैट और बाकी सारे लोगों के साथ काम करके? Can you hear me? I'm really Yes. So So that's what I was asking कि how was your experience working with Gautam and everyone for this movie? I think नया स्टार कास्ट के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया. जो मेरी गौतम इज अ ग्रेट एक्टर, काफ़ी अच्छा था उनके संग काम करना. मेरी मदर का रोल किया था अर्चना पूरन सिंह मैम ने और जब मैं उनको पहली दफ़ा मिली थी मुझे तभी उनसे बहुत मदरली फीलिंग्स आ गई थी. मेरे फादर का जो रोल किया है राजीव गुप्ता ने किया है इंटरनेट तो उनके संग भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छे एक्टर्स के संग मैंने काम किया इस फिल्म में. तो जब आप अच्छे एक्टर्स के संग काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपका काम भी अच्छा निकल के आता है. तो वही हुआ है मुझे मालूम. आज मुझे इतने सारे कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे हैं इंडिया से ही नहीं पर बाहर से भी. आई मीन आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम इस्तांबुल, टर्की, अफगानिस्तान एंड स्पेन एंड ऑस्ट्रिया. तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म जो है मेरी फिल्म 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज देख पाएंगी एंड इसी कारण समहाउ आई एम रियली हैप्पी कि जिस तरीके का इतना अमेजिंग Okay, and apart from that, yes, as you said कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड जैसे कि सबको पता ही है कि इसका जो ऑब्वियस ट्रेलर लोगों को काफ़ी पसंद आता है. एकदम शाय और वर्जिनिटी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोग खुल के बात नहीं करते. सो व्हाट इज वर्जिनिटी बेसिकली फॉर उर्वशी, व्हाट इज मीन टू यू एंड ऑल्सो व्हाट यू थिंक कि क्या इंडस्ट्री में या सोसाइटी में से चेंज होना चाहिए बिकॉज आजकल के लोग जो हैं ये से ऐसे टैबू समझते हैं. सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? जी आई एग्री विद यू. आपने कहा सही बात है और वर्चुअली जो है हमने ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इस टर्म को जो है काफ़ी ज़्यादा सही मायने नहीं पता लोगों को. इसका मतलब होता है प्योर और मेरे लिए इसका मतलब है अनटचेबल. बट कहीं ना कहीं लोग इसको एक ही शब्द से लिंक करते हैं विच इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू बिकॉज आप देख सकते हैं कई सारी ब्रांड्स हैं लाइक वर्जिन मोबाइल फोन्स या फिर वर्जिन अटलांटिक एयरवेज एयरलाइंस की ब्रांड है, वर्जिन बुक्स, वर्जिन नाम की इतना बड़ा फर्म और कंपनी भी है. तो आई थिंक आई मीन ये जो टर्म है बहुत गलत तरीके से इस टर्म के बारे में देखा जाता है एंड कहीं ना कहीं आईब्रोज रेज हो जाती हैं जहाँ पे भी लोगों को सुनते हैं सब लोग वर्जिन. तो या एट द सेम टाइम आई वुड से कि वर्जिनिटी एक सर्कमस्टेंशियल है और कभी किसी के फोर्स में आकर के हमको कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि हम अनकंफर्टेबल फील करें. कई सारे एडल्ट वर्जिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज्ड फील करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बुली होते हैं
which is not a right thing, और सर्वे के हिसाब से बताया गया है कि एडल्ट वर्जन्स जो होते हैं वो इसको कहीं ना कहीं लेस ऑफ अ सोशल ब्लेसिंग और ज़्यादातर सोशल कर्स की तरह लेते हैं। तो बेसिकली यही हम बताना चाहते हैं कि ये पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल डिसीजन होता है। और आई रियली होप विद दिस फिल्म we'll break the stereotype. Great, that's great. Okay, apart from that, as you said कि like ये मूवी आपने क्यों चूज किया, एंड न्यूज़ बहुत आ रही है कि इस मूवी के लिए like आपको 7 करोड़ रुपए दिए गए, कितनी सच्चाई है इस बात में, एंड what was the reason behind choosing the script? I think I would say the reason behind choosing the script was the topic itself, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा sensitive topic है। और अगर आप और फिल्म्स की बात की जाए जो sensitive topics के ऊपर बनी थी, जैसे कि विकी रोना, दम लगा के हायशा, शुमंकर ज़्यादा सावधान, और like Padman, the films by अक्षय कुमार सर and आयुष्मान खुराना, सारे के सारे मेल पर्सपेक्टिव से थी। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें फीमेल डिज़ायर विल टेक सेंटर स्टेज, फीमेल पर्सपेक्टिव से है। ये मेरी ये सेकंड फीमेल सेंट्रिक फिल्म है आफ्टर हेट स्टोरी 4, एंड कहीं ना कहीं इस फिल्म ने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट भी बनाया है, बिकॉज व्हेन प्रोड्यूसर पुट इन सो मच अमाउंट ऑफ मनी, और कहीं ना कहीं एक एश्योरेंस आ जाता है कि दैट यू आर अ बैंकेबल स्टार और यू आर अ बैंकेबल एक्टर। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म ने मुझे वो रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट बनाया है। Okay, अगर मैं पूछूं कौन सी सिमिलैरिटीज या डिफरेंस है भानुप्रिया और उर्वशी में, तो कौन से हैं वो, और ये मूवी ने बेसिकली आपको क्या, व्हाट इज द टेक अवे? जी देखिए, सिमिलैरिटी मैंने जहाँ पे कनेक्ट किया, मैंने इस फिल्म में मुझे जो अच्छी बात लगी है, जहाँ पे मैंने इसका कैरेक्टर से कनेक्ट किया, वॉज क्योंकि भानुप्रिया का रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है अपने पेरेंट्स के साथ, और कहीं ना कहीं वो सच्चे प्यार की तलाश में है। उसके पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, बट फिर भी वो चाहती है कि दोनों उसके पेरेंट्स इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे रहें। भानुप्रिया की लाइफ में 4 लड़के आते हैं और शी इज़ ट्राइंग आउट फॉर लव। तो वैसा मेरा भानुप्रिया कहीं ना कहीं डेस्परेट सी भी हो जाती है, बिकॉज उसके घर पे पंडित जी आते हैं, उसके पापा को बोलते हैं कि आपकी बेटी की कुंडली में योनि त्रुटि योग है, और कि उसका कभी कोई मिलन नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि वो गलत प्रूफ करना चाहती है, इसलिए वो थोड़ा सा डेस्परेट सी हो जाती है। बट इन रियल लाइफ मैं वैसी नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि मैं वैसे प्यार को उस नज़रिए से नहीं देखती। मैं कई बार होता है कि जैसे कि मैं अपने फीमेल फ्रेंड्स के संग बैठी होती हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स मुझे पूछती हैं कि उर्वशी व्हाट, अभी यू आर वेल सेटल्ड एंड नाउ यू नीड टू डेट अ रिच बॉयफ्रेंड। तो मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि आई डोंट नीड अ रिच बॉयफ्रेंड, आई एम अ रिच बॉयफ्रेंड। तो मेरा मानना ऐसा है। ओके, एंड शादी को लेके भी लोग ऑब्वियसली बहुत बोलते रहेंगे कि एज हो गई है। आजकल तो इंडस्ट्री में जैसे दीपिका, और ये कभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, पहले लोग आराम से सेटल होने के बाद शादी करते थे, लेकिन अब एज के टाइम पे पहले कर रहे हैं। सो आपको भी कभी लोगों ने कुछ बोला है, एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइक गाय यू आर लुकिंग फॉर, जैसे लाइक हस्बैंड मटेरियल और समथिंग, इफ आई आस्क यू? Say loving, caring and responsible, I think. Yeah, loving, caring. Yeah. That's it. Yeah, loving, caring boy. Loving, caring guy, yeah. Great. Okay, and apart from that, अगर आपको खुद के ऊपर से कोई rumor spread करना होगा, तो वो कौन सा rumor you would like love to like spread? Rumor spread करना होगा. Yes. I would say that Urvashi just won Padma Vibhushan. Okay, so ये rumor आप spread करना चाहती हो। And अगर link up की बात करूँ, तो कौन से actor के साथ you would like to link up? Rumor you would like to spread? आप बताइए। No, I mean आप क्या चाहती हैं, मैं किसके संग link up करूँ, आप बताइए। You tell me like who's your favorite, because हमें तो आप सबके साथ अच्छी लगेंगी, but आपका favorite कौन है? Because कोई सिंगल नहीं है, तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, अब आप ही डिसाइड करें। Okay, and उर्वशी, इसके अलावा भी like since almost हम आपको देख रहे हैं, like you can say nearby decade, तो अगर अब तक मैं आपका milestone पूछूं, like turning point of your career, तो वो कौन सी फिल्म थी और वो कौन सा चीज था जिससे like रातों रात आपकी करियर बदल गई? I think Love Dose, जो मैंने इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियो एल्बम किया था, योगी हनी सिंह के संग Love Dose, उसकी वजह से। Okay, and apart from I am thankful to Yogi Hani Singh, and Yogi Hani Singh is one such person who believed in me more than me myself. और Yogi Hani Singh मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल इंसान है और हमेशा रहेगा।
गए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको पूछूं कि लाइक जैसे कि अभी आपने कहा कि वर्जिन भानुप्रिया ये बहुत ही लाइक स्टोरी जो है इसकी बहुत अच्छी है, दिस इज योर सेकंड फीमेल सेंट्रिक फिल्म। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो डेफिनेटली अभी तो ऑब्वियसली कोरोना है, पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, तो ओटीटी पे आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मूवीज हैं जो रिलीज नहीं हो पाते। तो क्या आपकी भी कोई ऐसी फिल्म है जो आपने शूट की है रिलीज नहीं हो पाई है एंड यू आर सैड फॉर दैट एंड यू वांट कि वो फिल्म रिलीज हो? जी, अभी तक तो जितनी फिल्म की हैं सब रिलीज़ हो गई। वर्जिन भानुप्रिया भी रिलीज़ हो गई और अभी एक फिल्म है जो मेरी आने वाली है, वो हिंदी रीमेक है साउथ सुपर हिट साउथ फिल्म का। उसका नाम है 3 2 पय्यले 2, जिसमें मैं लीड रोल प्ले कर रही हूँ ऑपोजिट 2 एक्टर्स। बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, विनीत कुमार एंड अक्षय ओबरॉय, और डायरेक्टेड बाय सुसी गणेशन। तो वो जो फिल्म है उसमें खाली एक सॉन्ग शूट हमारा रह गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, हम नहीं शूट कर पाए। तो आफ्टर दैट वो भी रिलीज हो जाएगी। उर्वशी आप भी लाइक इंडस्ट्री के नहीं हो, लाइक फैमिली यहाँ पे नहीं था, लाइक अगर मैं बात करूँ बाहर से आके आपने खुद को इंडस्ट्री में स्टैब्लिश किया, सो कितना इजी या डिफिकल्ट था आपके लिए? क्या अभी भी लाइक आपको ऐसा लगता है कि स्टिल यू आर लर्निंग और लाइक स्टिल यू आर ट्राइंग हार्ड? बिकॉज ये नेपोटिज्म का दौर चल रहा है एंड इसके ऊपर लोग बहुत बात कर रहे हैं, सो आई जस्ट वांट टू नो योर टेक ऑन इट। जी, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी और सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली शुरुआत से ही, क्योंकि यू नो आई मीन आई थिंक I'd like to thank my background also because मैंने जो I have a record of holding maximum number of beauty titles in entire fashion history. You know, इकलौती ऐसी लड़की जिसने 2 times Miss Universe India जीता है हिस्ट्री में, and then I won Miss Tourism. I became the first Indian to win Miss Tourism World in China and Miss Asia Supermodel in Korea, South Korea. So I think you know इन सब titles से मुझे कहीं ना कहीं kind of really helped me. और मेरी पहली फिल्म जो थी you know it fell onto my lap. मैंने कुछ उसके लिए कोई टेस्ट वेस्ट नहीं किया था, ऑटोमेटिकली मेरे पास चल के आई वो फिल्म। तो इट वाज ऑपोजिट सुपरस्टार सैटरडे ऑल्सो। आई थिंक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना वो भी शुरुआत से ही, और अभी तक मैंने सारे टॉप बैनर्स के संग ही काम किया है, चाहे वो यू नो बालाजी टेलीफिल्म्स हो या टी सीरीज हो या फिर जी स्टूडियोज हो, दे ऑल आर टॉप बैनर्स। तो आई थिंक और इतने अच्छे एक्टर्स के संग काम किया है, जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, सनी देओल। सो आई थिंक द जर्नी हैज़ बीन वेरी फ्रूटफुल एंड मैंने काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स के संग भी काम किया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन। आई थिंक जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मुझे मिला है, तो आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी। What is your take on nepotism? Do you think it exists in this industry? What do you want to say? Yeah, well, I would be lying if I say that it doesn't exist. But you know, मैं ऐसी कोई नई बात नहीं बोलूँगी कि जो लोगों को नहीं पता। Obviously, जो भी मैं बोलूँगी सबको already पता है, और everyone knows that from outsiders, you know, it is kind of difficult to break in. But इसका solution यही है कि जो outsiders होते हैं उनको great scripts दी जाए और अच्छे roles दी जाए. That is very important. एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लाइक सुशांत सिंह राजपूत को लेके, तो आप उनसे मिले रहेंगे डेफिनेटली, तो क्या कुछ लाइक मेमोरीज हैं जो सुशांत अब चले गए हैं लेकिन वो हमेशा आपके करीब रहेंगी? जी हाँ, he was my very dear friend and मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि you know it is a huge loss to the industry, but उससे ज़्यादा it is a huge loss for his father. So we should always have you know very loving memories towards him because he was a very bright person. An actor par excellence, amazing human being. So we all should have, you know, all the positive and lovely memories towards him. डू यू थिंक कि सीबीआई इंक्वायरी की जांच का जो लोग कह रहे हैं ये सही है, जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत को मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है ये केस के बारे में? बिकॉज ये मिस्ट्री बन गई है। जी हाँ, ट्रूली मैं दिल से चाहती हूँ कि इसकी प्रॉपर एक जांच की जानी चाहिए, और वी नीड द जस्टिस, वी नीड द जस्टिस। उर्वशी, कभी आप भी डिप्रेशन से कभी लाइफ में उस दौर से कभी गुजरे हो क्या, या फिर लाइक किसी फ्रेंड या कुछ अगर आप शेयर करना चाहो, कभी आपके साथ कुछ हुआ हो या किसी की फ्रेंड्स को आपने कुछ समझाया हो? बिकॉज आजकल ये मेंटल वेलनेस बहुत चल रहा है। जी देखिए, आई मीन आई वुड से कि क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे जो कुछ मिला है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कितना मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड लकी। तो ऐसा मुझे इस दौर से नहीं गुजरना पड़ा, बट जो भी और गुजर रहे हैं मैं उनको ये एडवाइस करूँगी कि यू नो जस्ट कीप शार्पनिंग योर स्किल्स, और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ बिलीफ रखें, एंड अपनी लाइफ में खुश रहें। तो मैं वही बोलूँ। एंड खुद को आप कैसे लाइक एक्सप्लोर कर रहे हो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? क्या कुछ नई चीजें पता चली है खुद के बारे में, या खुद को कैसे बिजी रख रहे थे? जी
daily I'm hearing so many scripts, and on a Zoom call I'm on a narration, and I'm just selecting all the scripts I want to be part of and all the films I want to do. मेरी अगस्त में एक नई फिल्म की शुरुआत होने वाली है, शूट स्टार्ट होने वाला है. So there's a lot of prep going on. तो and then especially वर्जन भानुप्रिया ने बहुत बिजी करके रखा हुआ है, बैक टू बैक इतने सारे इंटरव्यूज होते हैं, अभी इतने बिजी हैं कि खुद का मूवी देखने का टाइम नहीं है. तो अभी आपका इंटरव्यू फिनिश होने के बाद अपनी मूवी देखने जाऊंगी. तो सुनने में आता कि वर्जिन भानुप्रिया ये जो फिल्म आपकी ये इंस्पायर हुई है एमा स्टोन के इजी ए से. तो इसमें कितनी सच्चाई, इज इट रियली इंस्पायर्ड या लाइक कि एमा स्टोन की फिल्म से लाइक ढह के नहीं है. मैं चाहती हूँ आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आज ही वर्जिन भानुप्रिया देखें. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उर्वशी, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप लॉकडाउन में काफ़ी बिजी हो, स्क्रिप्ट्स और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा आप खुद को कितना लाइक कोरोना और इन सब चीज़ों से खुद को कैसे सेफ रख रहे हो, खुद को कैसे लाइक मेंटेन कर रहे हो, कितना आप सोशल डिस्टेंस खुद मेंटेन कर रहे हो बेसिकली? जी घर पे ही बैठे हैं और घर पे ही हैं, घर से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, वर्चुअली सारे प्रमोशंस कर रहे हैं, वर्चुअली सारी स्क्रिप्ट की नरेशन सुन रहे हैं, वर्चुअली सारे सारे काम कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज द सेफेस्ट थिंग. और आई थिंक हम सभी को एक अपने घरों पे रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए. एंड या आई थिंक दैट्स व्हाट इज रियली इम्पोर्टेंट. इन हाल ही में देयर वाज अ न्यूज़ जब भी सोनू निगम वर्सेस लाइक टी सीरीज की अगर बात करें तो भूषण कुमार की फाइट चल रही थी जहां पे कास्टिंग काउच का टॉपिक अचानक से उठा था. एंड इंडस्ट्री में वेल शर्लिन चोपड़ा ने भी कहा था कि डिनर इज अ कोड वर्ड फॉर कास्टिंग काउच. तो ऑब्वियसली मुझे आपसे जानना है, एंड लाइक आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, लाइक हैव यू एवर कम अक्रॉस सच थिंग, और या फिर किसी फ्रेंड ने कुछ, बिकॉज लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में ओपनली होता है. सो हैव यू केम अक्रॉस कभी या किसी का स्टोरी कुछ पता चला? बातों का मतलब मैं ज़्यादा ये न्यूज़ फॉलो नहीं करती हूँ. और आई मीन ऑब्वियसली एज आई सेड कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे शुरुआत से इतना बड़ा लॉन्च मिला. तो आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल्स लाइफ, बट आई ऑलवेज मुझे औरों का नहीं पता, बट ऑल आई विल से इज एज अ फीमेल इफ यू वांट टू बी इन बॉलीवुड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. I think मेरी परवरिश ऐसी हुई थी, like I have 11 cousin brothers, 11 brothers in total, and I have no sister. So आप यकीन कर सकते हैं मेरी फैमिली में जब मैं I used to get even a lot better treatment than my brothers. So मेरी जो मतलब मेरा I mean while growing up also I was kind of very strong, and मेरी family में भी females are very strong, mentally and in every single way. So I think वो होना बहुत ज़रूरी है. As a female it's very important to be very strong and know that what you want and know your limits and know कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है. वही मैं बोलना चाहती हूँ. ओके, एंड फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो सलमान खान, करण जौहर, इन सबको इंडस्ट्री के ही लाइक इफ वी सी एज अ पर्टिकुलर सेक्शन इनको बैन करने की डिमांड चल रही है सोशल मीडिया पे. आपको क्या लगता है कि बैनिंग इज द राइट थिंग, एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस सोशल मीडिया का जो हेटरेट चल रहा है, एंड इनकी फिल्म्स बैन करो, इनको बैन करो, एंड देयर इज सो मच नेगेटिविटी, व्हाट यू वांट टू से? I don't want to say anything because actually मुझे ढंग से नहीं पता इस बारे में, तो I don't want to say. क्या कभी आपको लाइक सोशल मीडिया पे बुली किया गया, या फिर कभी आपके साथ कुछ ऐसा होता है लाइक व्हेन इट कम्स टू सम नेगेटिव क्रिटिसिज्म और नेगेटिव कमेंट्स, तो हाउ यू डील विद इट? I don't pay attention to. I have only space. I have space only for positive things in my life. So मुझे कोई फर्क नहीं. ओके, एंड जो अपकमिंग स्टार्स है या फिर जो स्ट्रगलर्स हैं जो अभी आ रहे हैं लाइक बिगिनर्स हैं, उनको क्या कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे इंडस्ट्री में आए और कैसे खुद को लाइक स्टेबल रख सकते हैं? Self belief, only self belief and self love, very important. Okay, and apart from that, what you have learned from Virgin Bhanupriya, your experience you would like to share, what you will cherish? I love the film. I mean, it's my second female-centric film. और ज़्यादा जानने के लिए आप देखिए film. It's a very comedy, perfect weekend watch. A film filled with lots of fun, comedy. So yeah, it's good. Alright, and where do you see yourself in upcoming 5 years? I mean, so I see myself part of being memorable cinema in really good films. Okay, and what are your upcoming projects? As you said, one film is coming. Apart from that, like any dhamaka you would... and I'm
hearing a lot of scoops. Yeah. Okay, And I really hope just Mhm. and I really hope that theaters खुल जाएंगे. यस एंड अभी जैसे कि अभी आपने कहा लाइक शूट रिज्यूम हो चुका है लेकिन सेफ्टी अभी भी नहीं इतनी है. व्हाट इज योर टेक्निक? अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए था और पीपल शुड स्टार्ट लाइक वर्क रिज्यूम. वैक्सीन तक का वेट करना चाहिए और कोविड-19 इंश्योरेंस एक्टर्स को मिलना चाहिए. ऑलराइट एंड लास्टली जाने से पहले क्या कुछ कहना चाहोगे आपके फैंस एंड फॉलोअर्स को एंड द वन हु आर लाइक लव्स यू? सबसे पहले तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है और दूसरी बात सारे फैंस को देखना चाहिए. ये जो भी आप लिसनर्स हैं और व्यूअर्स हैं सबको वर्जन भानुप्रिया अभी इमीडिएटली अपनी फैमिली के साथ जाकर के देखना चाहिए. Alright and see you soon and take care. All the best. Thank you so much for joining us. Thank you. Thanks a All the lot. best. Yeah. You means a lot.